थैंक यू अनुज। हाय एवरीवन, आपको हमारे इस कॉन्फ्रेंस पे बहुत स्वागत है। आपको उम्मीद है आपकी जो अभी जो जर्नी आप लोग ने देखी जी टीवी एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के साथ वो काफी अच्छी रही, वो काफी आपको अच्छा लगा, प्रोमोज हमारे अच्छे लगे। अभी फिलहाल हमारे पास हमारे सारे आर्टिस्ट है जो इस शो से जुड़े जो हमारे जो मेन लीड्स है वो हमारे साथ है और वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। बट इससे पहले हमारे पास कुछ सवाल है इनके लिए जो हमारे जर्नलिस्ट ने आप लोग को भेजा है, आपसे पूछना चाहते हैं वो। तो निकी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। तो आई थिंक निकी को अनम्यूट कर सकते हैं हम। हाय प्रियंका। हाय निकी। अच्छा निकी, आपके लिए एक सवाल है सना से जो इंडियन एक्सप्रेस से है। तो वो आपसे ये पूछना चाहती है कि जो लास्ट सीजन था ब्रह्मराक्षस का वो काफी सफल रहा, तो अभी इस सीजन के साथ आपको कहीं पे कुछ प्रेशर लग रहा है आपके रोल को डिलीवर करने में, और आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है इस जॉनर के बारे में? आई नो फर्स्ट सीजन बहुत इट वाज लाइक अ मेजर हिट आल्सो बिकॉज मैं भी देखती थी शो, तो आई वाज अ वेरी बिग फैन एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उसका सेकंड सीजन एक तो करने मिल रहा है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी। और अगर मैं कहूँ कि अगर इसका प्रेशर मुझे फील हो रहा है, तो आई वुडंट लाई, थोड़ा बहुत है बिकॉज यू नो इट इज अ बिग फ्रेंचाइज। तो जैसे आप बाकी भी जो बालाजी के जो शोज हैं, मतलब यू नो एंड देव बीन डूइंग रियली वेल, तो कहीं ना कहीं यू नो वो थोड़ा बहुत आ रहा है फैंस की तरफ से, दे आल्सो वेरी एक्साइटेड। सो प्रेशर के साथ आई फील, बिकॉज मैं कैरेक्टर से इतना ज्यादा एसोसिएट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आई एम मोर एक्साइटेड। बिकॉज यू नो जो कालिंदी जो लड़की है, शी इज वेरी सिंपल, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, एंड वो एक ऐसी लड़की है जो हर चीज को अच्छे से बैलेंस करके चलती है। शी इज वेरी रिलेटेबल। तो जब मैंने कालिंदी के बारे में सबसे पहले पढ़ा, तो आई वाज लाइक, क्योंकि मैं इससे इतना रिलेट करती हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इसे थोड़ा जस्टिफाई कर पाऊंगी। सो प्रेशर तो हमेशा ही फील होता है। एंड अगर बात करूँ मैं फैंटेसी जॉनर की, जो मैं पहली बार कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि इससे पहले कभी काम नहीं किया है इस पे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो टेक्निकल कैसे होगा, एंड द टीम इज वेरी गुड, सो आई एम कॉन्फिडेंट कि कहीं ना कहीं उसको भी यू नो आई बी एबल टू जस्टिफाई इट। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट, वी विश यू वेरी लक। और अब हम उम्मीद करते हैं आपकी सारी जो जर्नी है, जो अभी आने वाली जर्नी, वो काफी अच्छी रहेगी आपके लिए, बहुत एक्साइटिंग और एनरिचिंग रहेगी। ज्योति शर्मा, आपसे हमारा एक अगला सवाल है जो हेलो एवरीबॉडी। हाय, आप काफी अच्छी लग रही हैं। सो योगिता जी पंजाब केसरी से आपसे पूछना चाहती हैं कि अब तक फिलहाल आपका शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा है, और कहीं आपको आपके कैरेक्टर के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा है अभी तक, क्योंकि हम लोग जस्ट पैंडेमिक अभी से अभी चल रहे हैं, कोरोना है हर जगह, लेकिन जो प्रिकॉशंस और जो सावधानी हमारा प्रोडक्शन ले रहा है, इनक्रेडिबल। हर कोई मास्क पहना हुआ है, फेस शील्ड्स पहने हुए हैं, और बहुत ज्यादा अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है। कोई भी झुंड में इकट्ठा नहीं हो रहा है, सब अच्छे से दूर दूर रहकर काम कर रहे हैं और हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं। सो यस, एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अमेजिंग रहा है। और जहां तक बात दुलारी की है, तो बहुत प्यारी है दुलारी। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि ये अपने पति से बहुत प्यार करती है, और चाहे कुछ हो जाए, मोहल्ले की औरतें उसके पति के ऊपर डोरे भी डालती है, तो उसकी नजर में मोहल्ले की औरतें सुर्ख न खाए हैं, उसका पति उसका राम ही है। उसका उसका जो विश्वास है उसके रिश्ते पे, वो अटूट है, जो सबसे अच्छा लगता है मुझे। जी, काफी अच्छी चीज है ये। अगले हम बढ़ते हैं अनुष्का जी आपकी तरफ। हमारे पास आपके लिए जो सवाल है वो मनीषा से है, IWM बस से। तो वो आपसे पूछना चाहती है कि आपने अपना करियर ना ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट जी टीवी के साथ शुरू किया था, अब आप वापस जी टीवी के साथ एक और रोल के लिए आ रही है, तो आपको ये कैसा लग रहा है?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 9 साल पहले मेरा फर्स्ट शो यहाँ मैं घर घर खेली था, वो भी जी टीवी पे। एंड तब मैं 9 साल की थी, अब मैं 18 साल की हूँ, बट तब मैंने मिष्टी का किरदार निभाया था, इकबाल खान की बेटी में बनी थी उसमें, और मैंने ब्लाइंड का रोल किया था, मेरा फर्स्ट शो था वो। और अब 9 साल बाद मैं एक बिल्कुल ही ऑपोजिट, बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट, इनफैक्ट अब तक मैंने जितने भी शोज किए हैं बिल्कुल अलग हटके एकदम ये शो है। और मैं वापस आ रही हूँ जी पे विद अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और वापस अपना टाइम भी आएगा लेकर मैं आ रही हूँ। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रही है क्योंकि ये कैरेक्टर एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है। जैसे मैंने ब्लाइंड का किरदार निभाया था उस उम्र में मेरे लिए चैलेंजिंग था, मैंने बहुत कुछ सीखा। और क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था तो मेरे लिए एकदम क्या बोलती हूँ बिगिनर था मेरे लिए उस टाइम। और अब 9 साल हो चुके हैं, बट फिर भी ये जो कैरेक्टर है रानी का, ये इतना अलग है। मतलब एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जब भी एक एक्टर के लिए कोई चैलेंजिंग रोल होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सीखते हो, आप उस पे काम करते हो, आप उसे एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीजें करते हो ताकि आपके कैरेक्टर पे वो दिखे एंड ऑडियंसेस को पसंद आए। इसलिए रानी का जो किरदार है, अनुष्का जैसे मुंबई सिटी की लड़की है, 14 साल से मैं मुंबई में हूँ, और ये है एकदम गांव की रानी, एकदम बिंदास एंड बलिया से है, तो बहुत ही अलग है मेरी पर्सनल लाइफ से और मैंने जितने भी रोल किए हैं। तो जी टीवी में वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड आई जस्ट होप दैट एवरीबॉडी लाइक्स आवर न्यू शो। That's great अनुष्का। अभी आई थिंक हमारे साथ जूही जी फाइनली ज्वाइन हो चुकी है, सो वेलकम जूही जी, आपको यहाँ पे स्वागत है। थैंक यू। जैसे हम अपने सारे एक्टर्स से भी बातचीत कर रहे हैं, हम आपके लिए भी कुछ सवाल है, जर्नलिस्ट को आपके लिए कुछ सवाल है, तो हम आपसे सना जी इंडियन एक्सप्रेस से जो है वो आपसे पूछना चाहती है कि ये जो शो आप जो कर रही हैं, हमारी वाली गुड न्यूज, वो एक काफी बोल्ड कंसेप्ट पे है। तो जब आपको ये शो मिला था तो आपको ये पहला रिएक्शन क्या था, और क्या आपको लगता है कि ऑडियंस ऐसे शो के लिए तैयार है? मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और जहां तक रही बात कि क्या ऑडियंस ऐसे बोल्ड कॉन्सेप्ट के लिए तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तैयार नहीं भी है तो हम ऐसे प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स और शोज बनाकर जिन लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं है उनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर घर में जरूरत है कि एक सास अपनी बहू के लिए बच्चा लाकर दे, लेकिन ये थॉट अपने आप में इतना प्रोग्रेसिव है क्योंकि हम जनरली यही सुनते आए हैं कि अगर बहू बच्चा नहीं कर सकती है तो सबसे पहले वो सास ही होती है जो उसे ताने मारती है, दुनिया क्या कहेगी कहती है, और पता नहीं क्या क्या करने लगती है, क्या क्या बातें सुनाने लगती है। बट यहाँ ये एक ऐसी सास है जो अपनी बहू को 4 बातें सुनाने की बजाय उसकी शील्ड बनकर खड़ी होती है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी होप बनती है और इतना बड़ा स्टेप लेती है। ये अपने आप में एक मिसाल बननी चाहिए कि नॉट जस्ट about conceiving a child, but also about a relationship between a mother-in-law and a daughter-in-law, कि क्यों एक सास अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं कर सकती एक बहू को। वो किसी भी हद तक अगर अपनी बेटी के लिए जा सकती है तो अपनी बहू के लिए क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बोल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आप एक सास हो, आपको बहू के लिए की कमियां निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू की सबसे बड़ी होप और सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकते हो। सो इट्स एक्चुअली सेटिंग एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट दिस इज हाउ द डायनामिक्स बिटवीन अ मदर इन लॉ एंड अ डॉटर इन लॉ शुड बी, सो दैट हर बहू अपनी सास के घर में उतना ही हैप्पी और सेफ फील करे जैसे कि वो अपने मायके में फील करती है। आई थिंक जूही जी हम आपसे बहुत अग्री करते हैं, आपके इस कैरेक्टर और आपके जो भी आप सोच है आपके से हम अग्री करते हैं। निकी, आपके लिए हमारे पास एक और सवाल है जो धारिणी टेलीचक्कर से पूछना चाहती है आपसे कि आपको ये एसेंस, ये आपका पहला एक डेब्यू है बालाजी के साथ, आपका ये पहला एक लीड रोल है, तो आपको ये कैसा लग रहा है ये डेब्यू करते हुए, और एक्चुअली ये रोल में आपको कैसे मिला? So it's a very interesting story क्योंकि इससे पहले like पहला लीड शो बालाजी के साथ, it is a big thing, but कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गई थी। आई वॉज प्लानिंग टू गो फॉरवर्ड पढ़ाई के साथ, एंड एक दिन मैंने ऐसी ऑडिशन भेजा एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे वापस से कॉल आए, क्योंकि मुझे पता था कि ब्रह्म राक्षस है, इट्स अ बिग फ्रैंचाइज, अगर बनेगा तो बहुत बड़े लेवल पे बनेगा। लेकिन जब मुझे कॉल आया, जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना, सो आई वाज लाइक तभी मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि लाइक शॉर्ट लिस्टेड
हूँ मैं और करने जा रही हूँ शो। तो जब प्रोमो भी हुआ, आई वाज स्टिल नॉट बिलीविंग इट। अगर आप मुझसे अभी भी पूछो तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। Yeah. For me, it's like a dream come true only right now. I'm just soaking in the fact that I'm doing a show with probably, like the biggest production house that there is here in the television field. So I feel happy about it. I feel very happy. That's great, Nikki. जूही, आपकी तरफ वापस आते हैं। हमारे पास एक और सवाल है अनामिका, जो नवोदय टाइम से है। वो आपसे पूछना चाहती है कि आपका ये जो रोल है, कहीं पे वो कैसे इस सोसाइटी की जो सोच है, जो उनकी मेंटालिटी है, वो कैसे तोड़ने वाली है? हेलो। या ये जो स्टेप लेती है वो अपनी बहू के लिए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप और एग्जाम्पल सेट करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सिचुएशन है जो वो फेस करते हैं और जिसमें वो अपनी बहू के लिए स्टैंड लेती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर ऐसे कई मौके आते हैं जब या तो सास अपनी बहू के अगेंस्ट होती है, उसे खरी खोटी सुनाती है, या उसका सपोर्ट कर सकती है। ये दो ऑप्शंस होते हैं उसके पास। तो अगर हम एक सास और एक बहू के रिलेशनशिप को इस नजर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। वाई नॉट टू गिव हर होम वेयर शी सो सिक्योर। सो यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें ये जो इशू है जहां वो कंसीव नहीं कर सकती है, ये बहुत बड़ा इशू है। हर परिवार में अपना बच्चा हो, ये हर कोई चाहता है। लेकिन जब इतनी बड़ी न्यूज मिले कि आपकी फैमिली में वो गुड न्यूज आ ही नहीं सकती जिसका सबको इतना इंतजार है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और उस सेटबैक से अपनी बहू को कोसने की बजाय अगर आप खुद इतना बड़ा कदम उठाते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बच्चा करके आपको दूंगी, ये इतना एक तो नोबल थॉट है। और अपनी बहू के लिए इस एक्सटेंट तक जाना, ये अपने आप में इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि आई रियली होप कि आज के बाद कई ऐसी बहुएं हो जो ये कह सके हमारा शो देखकर कि मेरी सास का मेरे प्रति नजरिया और रवैया दोनों बदला है इस शो के बाद, और वो और ज्यादा सिक्योर हो अपने परिवारों में। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में ऐसे कई घर हैं और ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर बहुओं को अब भी वो प्यार और वो अपनापन नहीं मिलता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव मैसेज देना है सोसाइटी को। इसे बोल्ड सब्जेक्ट की तरह देखने की बजाय एक बहुत ही पॉजिटिव सब्जेक्ट की तरह देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होगा। That's great, जूही जी। ज्योति, आपकी तरफ आते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है श्वेता से, जो हिंदुस्तान टाइम्स ऑनलाइन से है। वो आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या इंस्पायर किया ये रोल लेने को? ये बहुत ही डिफरेंट रोल है, बहुत ही डिफरेंट जॉनर है। इट्स ड्रामा एंड कॉमेडी। और जो दुलारी है ना, बहुत अलग है। आजकल आपको ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी जो इनोसेंस, जो प्यार इसके अंदर है, वो आपको जल्दी से नहीं देखने को मिलता। और समवेयर ये जो शो है हमारा राम प्यारे सिर्फ हमारे, और जो दुलारी है, बहुत लाइट है, बहुत मतलब ऐसे प्यार से हंसते खेलते उसकी जिंदगी कट रही है। पर देखने में बड़ा मजा आएगा कि आखिर अपने पति को, दुनिया की जो ये औरतें जो उसके पति पे इतने डोरे डाल रही हैं, उसने कैसे बचाएगी अपने पति को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ना बहुत अलग अलग रूप लेने वाली है, अलग अलग नुस्खे आजमाने वाली है। और शायद ये नुस्खे आजमाते आजमाते ये खुद तो प्रॉब्लम में जाएगी, साथ साथ में अब राम को भी उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो सबसे अच्छा होने वाला है इसे देखकर, वो है हमारी ऑडियंस को मजा आने वाला है। हाँ, प्रॉब्लम्स हम लोग झेल रहे होंगे पर उन्हें सिर्फ हंसी मिलेगी। सो आई थिंक दुलारी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत प्यारी है। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। Yes, totally agree with that. जो अनुष्का आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जो ये रोल है वो काफी औरतों के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप इनसे खुद इंस्पायर्ड है क्या? जी बिल्कुल। जो रानी का कैरेक्टर है बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि अलग है, बट हमारा जो शो है अपना टाइम भी आएगा, वो क्लास डिफरेंस जो हमारी सोसाइटी में है
उसके ऊपर है। और रानी जो एक इतनी मतलब गांव में रहने के बावजूद उसकी जो थिंकिंग है पूरे गांव से बहुत ही अलग है, बहुत ही आगे है, प्रोग्रेसिव। एंड उसकी जो फादर है, फादर के साथ उसका रिलेशन आप प्रोमो में भी देख सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि रानी सपने देखती है और उसके जो पापा है वो उसे सपने देखने नहीं देते। इनफैक्ट वो मोटिवेट करते हैं रानी को कि नहीं तुम, इनफैक्ट उसका जो पूरा बचपन है उसे बिल्कुल रानी नाम ही नहीं रखा है, रानी की तरह उसे पाला पोसा भी गया है और गांव में रहने के बावजूद उसके एकदम रानी की तरह उसके पापा ने उसे पाला है। तो जो उसके बाबूजी हैं और उसका रिलेशन है बहुत ही अलग है। और जो ये शो है जैसे आपने कहा कि लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा कि उसे वो क्लास डिफरेंस नहीं समझ में आता, अमीरी गरीबी वो एकदम इक्वल मानती है सबको। शी इज लाइक कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल इक्वल, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है क्योंकि मुझे लगता है ये इतना अच्छा कॉज है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये हमारी सोसाइटी को पता होना चाहिए। फॉर्चुनेटली वी आर इन 2020 और अभी देश आगे बढ़ रहा है, उनकी थिंकिंग बदल रही है, पर जितने लोग हैं जो शायद उनकी अभी भी थिंकिंग है कि सिर्फ अमीर लोग या जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनके पास राइट्स हैं, ऐसा समहाउ वो सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज दे आर रिच उनके पास ही राइट्स है सपने पूरे करने की या सपने देखने की। तो जो औकात की जो बात है, इसलिए हमारा हैशटैग है औकात की बाहर, क्योंकि रानी को जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, वो बोलती है औकात क्या होता है। तो उसके लिए औकात, छोटा बड़ी, अमीरी गरीबी ये सब कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत इंस्पायर्ड फील होता है इस कैरेक्टर से, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत, जितनी आप देखेंगे कि मस्ती करती है, खिलखिलाती है, हंसती है, बहुत बिंदास है, बट उतनी वो स्मार्ट और सेंसिबल है। और वो अपने आप को जितना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करती है वो इसलिए करती है क्योंकि वो समझती है कि सब लोग इक्वल है, सब इंसान है, सब इक्वल है, और इससे मुझे बहुत इंस्पायर्ड फील होता है। ओके, ठीक है, हम इसी चीज पे हम ये सेशन को भी, ये क्विक Q&A राउंड को हम खत्म करते हैं। थैंक यू ज्योति, अनुष्का, जूही जी और निकी हमारे साथ रहने के लिए। आई होप आपको ये जर्नी बहुत ही अच्छी लगी। एंड अनुज, यू कैन टेक अहेड। Thank you so much, everybody, for joining us today. Since the media is waiting with bated breaths for their respective slots that have been committed for their one-on-one interactions to take place, without further ado, I think we'll call this session to a close. Thank you so much, and I hope you all enjoyed the journey aboard the ZTV Key Entertainment Express. Thank you so much, guys. Thank you. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अवलीन गुजराल, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन बोर्ड द जी टीवी की एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस टुडे। ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कुछ ही मिनटों में इंडिया के 4 अलग शहरों के लिए रवाना होगी, तो तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखा कि जी टीवी के बहुत सारे एक्टर्स जैसे कि छोटी गुड्डन, दारा, प्रीथा, कबीर, नील, चाहत, प्राची, मल्हार, ऋषभ और कल्याणी, ये सब लोग, इन सब ने पोस्ट और स्टोरीज डाली थी जहां वो एक ब्यूटीफुल सा हैम्पर खोलकर ये कह रहे थे कि उन्हें जी टीवी की तरफ से मिला है 4 अलग शहरों से 4 अनोखे उपहार। आप जानना चाहते हैं ना क्या उपहार थे? मैं बताती हूँ। उसमें था जयपुर का घेवर, भोपाल की गुजिया, पंजाब दी बर्फी और आगरे का पेठा। मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी। और मेरा तो मन कर रहा था कि बस कोई खिला दे मुझे ये सारी मिठाइयां, वर्चुअली ही सही। और सभी एक्टर्स ने ये भी कहा कि जी टीवी की एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस पे सवार होके जानिए 28 सितंबर को कि चैनल आने वाले अक्टूबर में आखिर क्या सरप्राइज लाया है। तो लो, पहुंच गए हम प्लेटफॉर्म पर, बेसब्री से जानने के लिए कि भाई वो क्या रहा है जी टीवी पर। आपको भी जानना है ना? वेल, तो क्या लगता है आप, क्या होने वाला है जी टीवी पर? वो डिलिशियस और टेम्पटिंग स्वीट्स जी टीवी ने क्यों भेजे? क्या वो मिठाई प्रीथा की शादी की खुशी में भेजी गई थी, या फिर रणबीर प्राची के नए रिश्ते की खुशी में? अरे
कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी गुड्डन ने अपने रेस्टोरेंट से बनाकर सबको ये स्वीट्स भेजी है? वाह, हाउ नाइस। या फिर ये शेफ नील की तरफ से सबके लिए छोटी सी सौगात। क्या माजरा है, ये आखिर है क्या? चलिए चलिए, आपका और समय नहीं लेंगे और इस राज पर से पर्दा अभी हटा देते हैं और दिखा ही देते हैं कि क्या ला रहा है जी टीवी इस अक्टूबर। चल रहा है कि अक्टूबर में जी टीवी की एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस इंडिया के 4 अलग शहरों से 4 काफी अलग अनोखी कहानियां ले आई है। कुछ ऐसे शोज जो आज के किस्से सुनाते हैं, कुछ ऐसे किरदारों से मिलाते हैं जो हमें शायद अपने ही पड़ोस में नजर आए। इन चारों शोज के कुछ खास किरदार आज हमारे बीच हैं, तो आइए उनसे गप्पे लड़ाते हैं। तो पहली है हमारे साथ ज्योति शर्मा, जो राम प्यारे सिर्फ हमारे में दुलारी जी का रोल प्ले कर रही हैं। तो ज्योति जी बताइए, अक्सर देखा जाता है कि एक शौहर अपनी बीवी को बुरी नजरों से बचाता है, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। माजरा क्या है? दुनिया की हर पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है और मेरे किरदार दुलारी को तो सर्वगुण संपन्न पति मिला है। साक्षात पुरुषोत्तम राम है उसका राम। पर कहते हैं ना, जहां जहां राम जाते हैं उनके पीछे पीछे स्वर्णखाएं भी आती हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरे भोपाल के मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं, जब देखो मेरे पति पे डोरे डालती रहती है। ये भी कोई बात हुई? हाँ नहीं तो। पर दुलारी भी किसी से कम नहीं है, अपने पति को ऐसे स्वर्णखाओं से जरूर बचा लेगी। हाँ, मेरे पास ना ये नुस्खे वाली किताब है, इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे लिखे हुए हैं, जैसे सास ससुर निवास में पति अपने पास में, और दूसरा नुस्खा बीवी नौकरी पे जाएगी तो पति की नजर में आएगी। इसमें तो बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे लिखे हुए हैं। अब ये पैतरे आजमा के दुलारी अपने पति को इन स्वर्णखाओं से कैसे बचाएगी, देखने के लिए देखिएगा जरूर राम प्यारे सिर्फ हमारा नया कॉमेडी शो 5 अक्टूबर से रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। वाह ज्योति जी, आपका शो तो बहुत ही मजेदार लग रहा है और मैं देखने के लिए बेकरार हूँ कि क्या दुलारी जी इस किताब के नुस्खे अपनाकर राम जी को शूर्पणखाओं से बचा पाती है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनुष्का सेन से, जो अपना टाइम भी आएगा में रानी का किरदार निभा रही है। अक्सर देखा जाता है कि एक लड़की के मम्मी पापा उसे ख्वाब देखने से तो इनकार नहीं करते, पर वक्त आने पर ये भी सुना देते हैं, ख्वाब देखो पर उन्हें पूरा करने की जिद ना करो। पर यहाँ माजरा काफी अलग लग रहा है। जी बिल्कुल अलग है। मेरा बस एक ही सवाल है आप सबसे, क्या साधारण घरों में पली बड़ी लड़कियां औकात के दायरे को लांघकर सपनों की उड़ान नहीं ले सकती? मेरे किरदार रानी के बाबा हैं तो जयपुर के राजावत घराने के कई साल से वफादार हेड सर्वेंट, पर उन्होंने कभी भी इस बात को औकात की जंजीरों में नहीं बांधा। रानी जिस बैकग्राउंड से है, शायद वो समाज उसे अपने सपने पूरे करने की इजाजत नहीं देती, पर उसके बाबा ने केवल उसका नाम ही रानी नहीं रखा, बल्कि उसकी परवरिश एक रानी से कम नहीं की। हमेशा भरोसा किया उस पर और हमेशा उसकी हिम्मत बनाई रखी, जिसकी वजह से रानी एक इंजीनियर बन गई। लेकिन जब कुछ हालात उसे रजावतों के महल ले आती है, अपनी बाबा की बदली बनकर, तब उसे अपनी औकात का एहसास पहली बार दिला जाता है। क्या रानी अपने आत्मविश्वास को बनाए रख अपने सपनों के मंजिल की ओर बढ़ती रहेगी? क्या रजावत घराने में एक बराबरी की जगह बना पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा शो, अपना टाइम भी आएगा। रानी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी इस कोशिश में जरूर कामयाब हो और अपने बाबा का नाम खूब रोशन करें। आगे बढ़ते हैं बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस जूही परमार जी की तरफ, जो निभा रही हैं रेणुका तिवारी का रोल हमारी वाली गुड न्यूज में।
मैम, हमने हमेशा देखा है कि एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई बार अपनी जरूरतों को त्याग देती है, उन्हें खुश देखने के लिए कोई भी हद पार कर जाती है। लेकिन यहाँ तो नव्या की सास रेणुका जी ने ये दिखा दिया कि सास बहू का रिश्ता भी गहरा हो सकता है। तो जूही जी, इस मुद्दे के बारे में और कुछ बताइए। हमने आज तक सास बहू की काफी नोकझोंक देखी है, लेकिन हमारी वाली गुड न्यूज में सास और बहू का रिश्ता एक अलग ही अंदाज में नजर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ सास बहू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, उनकी सोच बिल्कुल ना मिलती हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि इनके रिश्ते की एक नई बुनियाद बन जाती है। आप सब तो जानते ही हैं कि शादी होते ही बहू पर गुड न्यूज सुनाने का बड़ा ही प्रेशर होता है। शादी को 1 साल हुआ नहीं कि सबकी उम्मीद भरी नजरें बस बहू की तरफ लगी होती है कि कब गुड न्यूज सुनाएगी, और अगर वो अनफॉर्चुनेटली कंसीव ना कर पाए तो बस तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन तिवारी परिवार इस समस्या को एक अलग ही अंदाज में सुलझाने की कोशिश में लगा है। नव्या को ताने सुनाने की बजाय, उसे बातें सुनाने की बजाय, उस पर प्रेशर बनाने की बजाय रेणुका खुद अपने बहू और बेटे को संतान देने का कदम उठाती है। अपने पति मुकुंद के साथ मिलकर वो अपनी बहू की गोद भराई के लिए राजी हो जाती है, और गोद भराई के लिए, इस गुड न्यूज के इस रोल रिवर्सल के लिए रेणुका को कई बातें परे रखनी होती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा कदम है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, ऐसे मुद्दों को उसे बिल्कुल नजरअंदाज करना होता है। तो रेणुका और नव्या की दुनिया में इस गोद भराई के लिए, इस गुड न्यूज के लिए आगे और क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आप लोग देखिएगा जरूर हमारी वाली गुड न्यूज। अरे वाह जूही जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रेणुका और नव्या इंडिया की सास बहू के लिए सास बहू गोल सेट कर रही हैं। हैशटैग सास बहू सहेली। और अब फाइनली द लवली निक्की शर्मा, जिनके किरदार कालिंदी का टाका भिड़ने वाला है ब्रह्म राक्षस जैसे खूंखार से, जहां बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपको क्या लगता है, एक सीधी सादी लड़की इतने बड़े राक्षस का सामना अकेले कर पाएगी? Let's just say more to women power. जब परिवार और चाहने वालों की बात आती है तो एक लड़की कुछ भी कर गुजरती है, जिन्हें वो अपना मानती है उनकी रक्षा करने के लिए। भूकंप हो, भूचाल हो, चाहे भले कोई राक्षस, जिनसे वो प्यार करती है उन पर एक आंच तक नहीं आने देती। उसी तरह कालिंदी भी अपने परिवार और प्यार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, मेरी किरदार कालिंदी एक सीधी सादी मामूली लड़की जरूर है, लेकिन उसका प्यार ही उसकी ताकत है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि उस प्यार की ताकत के साथ एक बड़े से बड़े राक्षस को भी हराया जा सकता है। तो जानने के लिए कि मैं किन किन मुसीबतों का सामना करके अपने परिवार और प्यार की रक्षा करती हूँ, देखते रहिए ब्रह्म राक्षस जाग उठा शैतान। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारी कालिंदी ब्रह्म राक्षस से टकराती है और अपने प्यार अंगद को और सोनगढ़ की दुल्हनों को बचाती है। कमिंग टू यू ऑल वेरी सून। तो देखिए दोस्तों, वी हैव 4 फैंटास्टिक शोज कमिंग योर वे ऑन जी टीवी। 4 अलग अनोखी कहानियां जो पेश करेंगी आज के किस्से और आज के किरदार।